नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम तरीके की कयासबाजियां हो रही हैं। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि अगर अब की चुनाव में 3 से 5% वोट इधर से उधर अगर हुए तो फिर नतीजे बहुत अप्रत्याशित आ सकते हैं। ऐसे नतीजे जो बंगाल में आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे। अब बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है ये भी पता है, टीएमसी किस तरीके से अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही वो भी दिख रहा है। और एक तीसरा भी फ्रंट है जहां असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर है, जो कि बहुत ज्यादा इस चुनाव में आपको इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही चर्चा करेंगे विकास के बंगाल के विकास को लेकर और चुनावी समीकरण को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। सबसे पहले पिछले बार के चुनाव के आंकड़े और अब की बार उनमें अगर कुछ परिवर्तन होता है तो क्या बंगाल में सत्ता बदलते हुए नजर आ रही है? मैं सिर्फ आंकड़े बताऊंगा और बाकी दर्शकों पर छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लेंगे कि क्या होने वाला है बंगाल में। सबसे पहला आंकड़ा ये देखिए कि 2011 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 3% था। 2011 के बाद जो चुनाव हुए यानी 16 में वो 17% आया और 2021 में 38% आया। 3, 17, 38। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ चुपचाप सुनते जाइए। पिछले वाले विधानसभा चुनाव में 38 ऐसी सीटें थी, 38 सीटें, जहां बीजेपी जो है वो 5000 या उससे कम वोटों से हारी है। उसके बाद 75 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी 5 से 10% कम वोटों से हारी है। मतलब कि 100 में अगर 10 आदमी भी बीजेपी की तरफ पलट जाता है वहां पे तो वो सीट निकल जाएगी। तो कैलकुलेशन मोटा मोटी ये है कि अगर 5% वोट, सिर्फ 5% वोट टीएमसी से नाराज हो जाए पिछले चुनाव के मुकाबले, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। समझे? बिल्कुल। कि सिर्फ 5% वोट अगर पिछले चुनाव में जिन लोगों ने वोट किया है वो अगर सिर्फ 5% लोग टीएमसी से नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है और इसके सीटों की संख्या हो जाती है 152। सिर्फ 5% डेविएट होने से बहुमत से 3 सीटें ज्यादा। बिल्कुल। और ये तो मैंने आंकड़े बताए। अब 5% क्यों शिफ्ट होगा, कैसे शिफ्ट होगा, आसान भाषा में समझ लीजिए। एसआईआर नंबर 1 कारण, 1 करोड़ से ऊपर वोट हटे। ज्यादा किसके हटे होंगे यह अंदाजा लगाया जा सकता है। टीएमसी का हटा होगा या बीजेपी का, बस ये यहीं तक रहने देते हैं। दूसरा, पूरा प्रशासनिक फेरबदल। पहली बार ऐसा बंगाल में चुनाव हो रहा है जिसमें मुख्य सचिव से लेके डीजीपी से लेके जिलों के डीएम तक सारे के बदल डाले गए। इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, यह भी आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा, यह जो हुआ है गठबंधन, आपने कहा तीसरा फ्रंट है। मैं बोल रहा हूं बंगाल में 5 फ्रंट चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से 5 में से 4 को सिर्फ मुसलमान वोट चाहिए। जैसे हुमायूं कबीर ओवैसी को ज्यादा किसका वोट चाहिए? मुसलमानों का। टीएमसी को किसका चाहिए? मुसलमानों का। कांग्रेस ने 64 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उसको किसका चाहिए? मुसलमानों का। और सीपीएम ने 57 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, उसको किसका चाहिए? मुसलमानों का ही चाहिए। लेकिन पंकज जी, अगर कैंडिडेट्स पर आए तो ममता बनर्जी ने पिछली बार से तो अपने मुस्लिम कैंडिडेट कम कर दिए हैं। क्या उनको लग रहा है कि मुस्लिम का वोट वैसे ही बढ़ रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा मुस्लिमों को टिकट नहीं देना? 52 से 47 पर आ गई हैं। ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही है किसी तरह ये चुनाव हिंदू मुस्लिम ना हो, और इसीलिए उनको पता है कि जब वो ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगी तो हिंदू मोबिलाइजेशन होगा, इस वजह से उन्होंने कम कर दिए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बंगाल में जो 17 स्थानों पर जो हिंसक झड़पें हुई रामनवमी में, उन स्थानों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं
कि क्या आरजेकर मेडिकल कॉलेज और संदेशखाली का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या 5% वोट भी एंटी इनकम्बेंसी के चलते नहीं टूटेगा। और फिर टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टीएमसी के अंदर अभिषेक बनर्जी का एक बाइट है, बयान है, बंगाली में है, और उसका मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि ये इशारों कह रहे हैं कि जिस टीम की जर्सी पहन रखी है उसी टीम की तरफ से खेलो, क्योंकि दूसरे टीम की तरफ से खेलोगे तो रेड कार्ड दिखाया जा सकता है और फिर तुम मैदान में खेलने लायक नहीं रहोगे। इसका मतलब कि कुछ धुरंधर टीएमसी के अंदर भी घुस आए हैं, या टीएमसी के कुछ धुरंधर ऐसे हैं जो बीजेपी की तरफ से खेल रहे होंगे, तभी तो बोला होगा ना जी। कहने का मतलब यह है कि टीएमसी के अंदर भी इस बार बहुत बड़ा घमासान है। और इसलिए घमासान है, आपको अपने एक तस्वीर देखी कि नहीं, अभिषेक बनर्जी के सामने कार्यकर्ता आपस में मारामारी कर रहे हैं, एक दूसरे को दे लात दे हाथ दे पैर। वो तो अभिषेक पंकज जी बनर्जी बैठे हुए टीएमसी के अंदर का घमासान दिल्ली से लेकर कोलकाता तक दिखा, जब ग्रुप में ही इनकी लड़ाई शुरू हो गई। महुआ मोइत्रा को लेकर मामला जो हुआ, कीर्ति आजाद की लड़ाई सबने देखी, तो वो तो अंदर खाने उनकी लड़ाई नजर ही आई, जो कि वायरल भी हुई, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में हुई जिसमें बाहर के लोग हैं नहीं, तो वो लड़ाइयां तो सबने देखी। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं अपने 5 एंगल गिनाया, सिर्फ 5% वोटों का ट्रांसफर होना इधर उधर। 5% क्यों होगा? SIR 1, प्रशासनिक फेरबदल 2, मुसलमान गोलबंदी 3, आपस में घमासान 4, और ममता बनर्जी का लास्ट लेकर फटीक फैक्टर होता है। एंटी इनकम्बेंसी देखते देखते ऊब गए हैं कि यार जब से पैदा हुए ममता बनर्जी को ही देख रहे हैं, 2011 के से ममता बनर्जी को देख रहे हैं, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को दूसरे के बारे में पता ही नहीं, तो उनको लगता है थोड़ा बदल के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। और फिर उसमें से ये तो हो गया मेन कोर्स खाना, और ऊपर से टॉपिक्स डाल रहे हैं, 1000 इंडस्ट्रीज बंद, 18,000 स्कूल बंद, 8 लाख परिवारों का माइग्रेशन, सबसे गंदा शहर का टैग, महिलाओं के लिए सुरक्षा। आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि टीएमसी के विरोध में जा सकती हैं। बिल्कुल पंकज जी, और ऐसे में अगर 3 से 5% वोट भी और ये सारी चीजें बीजेपी की तरफ, 5% वोट, तो ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। उसके पीछे के कारण क्या रहे, पंकज जी ने विस्तार से आंकड़ों के साथ समझाए हैं। अब देखना होगा कि कौन कितनी मेहनत करता है, बाकी चुनाव के वक्त जनता का मूड क्या रहता है। जितने संभावित बातें हो सकती थी, क्या क्या हो सकता है, उस पर हमने चर्चा की। बाकी आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में कौन आ रहा है? अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो पश्चिम बंगाल का माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।